ईशान को बहुत अच्छे से पता था यश के लिए ये करना नामुमकिन है। वही यश गुस्से में कहता है, मेरे मजबूरी का फायदा उठाना कोई इससे सीखे। और रोते हुए कहने लगता है, कैसे लाऊं एग्जाम में इतने नंबर। इतना कहते हुए वह भी चला जाता है। रात का 10 बज चुका था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी पूरे माहौल को और भी अकेला बना रही थी। वही अमन अपना दोनों हाथ चेहरे पर रख अपने होठों पर क्यूट सा पाउट बना साहिल के फ्लैट के बाहर सीढ़ी पर बैठे उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। उसका मासूम सा चेहरा बार बार गेट की तरफ उठ रहा था। आंखों में बेचैनी थी, दिल में उम्मीद कि अब की बार साहिल उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। वही बाहर खड़े दोनों गार्ड्स अमन को अंदर जाकर इंतजार करने को कहते हैं, पर अब जिद्दी अमन किसी का कहा सुनने वालों में से था। उसकी जिद उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। साहिल ने पूरे स्टाफ और गार्ड्स को उसी दिन ऑर्डर दे दिया था कि जब भी अमन आए उसके साथ वैसा ही ट्रीट किया जाए जैसा उसका सब करते हैं। तो दोनों में से एक गार्ड दूसरे वाले के कान में कहता है, अमन सर तो अंदर जा ही नहीं रहे हैं, कहीं साहिल सर ये देख हम पर गुस्सा किए तो दूसरे गार्ड चिढ़ते हुए कहता है, पता नहीं साहिल सर इस सिद्दी लड़के का इतना इज्जत करने को क्यों कहे हैं। दोनों आपस में ही बात करते रहते हैं। वही तब तक साहिल भी अपनी कार से गेट से अंदर आ जाता है। कार पार्क करने के बाद वह कार से उतरते हुए आने लगता है। तभी उसकी नज़र बाहर बैठे अमन पर जाती है और उसका दिल एक पल के लिए ठहर जाता है। अमन की वो मासूमियत, ठंडी हवा में हल्का कांपता उसका शरीर और इंतजार करती उसकी बेचैन आंखें, ये सब देख साहिल के अंदर अजीब सी कसक उठती है। वह तेजी से उसके पास जाता है और दोनों गार्ड्स की तरफ देख गुस्से में कहता है, अमन बाहर क्यों बैठा है, तुम लोगों ने इतना कहा ही था कि अमन खड़ा हो कहता है, मैं अपनी मर्जी से यही बैठा था, इन दोनों पर गुस्सा मत करो। अब अमन ने कहा तो साहिल कैसे उन पर चिल्लाए, तो वह कुछ न कह अमन का हाथ पकड़ अंदर ले जाने लगता है। वही वो दोनों गार्ड्स अपने दिल पर हाथ रख कहते हैं, आज तो बाल बाल बच गए। वही साहिल अमन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अपने रूम में ले आता और दरवाजा को लॉक कर बेड पर आराम से बैठ कहता है, तुम आज बाहर क्यों नहीं गए। वही अमन खड़ा हो अपना सर झुका मासूम आवाज में कहता है, मैं रेडी हूँ। उसका बात सुन साहिल उसके पास जाता और उसका झुका चेहरा उठा कहता है, मतलब। तो अमन चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए, और इस बार मैं लात भी नहीं मारूंगा तुम्हें और हाथ भी नहीं रोकूंगा, जो करना है तुम कर सकते हो आज। ये सुन साहिल को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और आंखों में चमक थी। तो वह अमन की कमर को पकड़ अपने करीब खींच लेता और सीधुकते आवाज में कहता है, क्यूटी पाई, सेक्स कैसे करते पता भी है तुम्हें। एक तो साहिल इतने करीब था, ऊपर से ये सवाल कर रहा था। ये सुन अमन को बहुत ज्यादा शर्म आने लगता और वह बस अपना सरना में हिला देता है। उसके गाल गुलाब की तरह लाल हो गए थे, आंखें झुकी हुई और सांसें तेज। अमन का चेहरा और हरकत देख साहिल के होठों पर मुस्कान छलक जाती और वह उससे दूर हो टीस करते हुए कहता है, उफ अब तो मेरा सारा इंटरेस्ट ही चला गया, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, करने में मजा नहीं आएगा। वही अमन उसका हाथ पकड़ उदासी भरे भाव में कहता है, तो तुम सिखा दो ना। अमन की आंखें जैसे शराब सी नशा घोल रही थी। उसकी मासूम आवाज ने साहिल का दिल हिला दिया। अमन की बात को सुन और उसकी नशीली आंखों को देख साहिल से कंट्रोल करना अब मुश्किल होता जा रहा था। वह उसका कंधा पकड़ उसे बेड पर धकेल देता और धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता और पूरा खोल जमीन पर ही फेंक देता है। साहिल चार्मिंग तो था ही, पर आज पहली बार अमन उसका गोरा और सेक्सी बॉडी देख रहा था। चौड़ी छाती, परफेक्ट एब्स और मजबूत बाजू, ये देख उसका चेहरा और भी लाल हो जाता है। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मानो पूरे कमरे में सिर्फ वही गूंज रही हों। वही साहिल खुद बेड पर चढ़ उसके करीब जाने लगता है। उसे करीब आता देख अमन कस के अपना आंख बंद कर लेता है, जैसे आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। वही साहिल उसके प्यारे और मासूम चेहरे को देख एक पल के लिए खो जाता है। उसकी सांसें ठहर जाती हैं, दिल में अजीब सी गर्माहट दौड़ने लगती है। फिर वो उसके ऊपर से हट उसके बगल में लेट जाता है। वही अमन अपने आंखों को खोल साहिल की तरफ देखता और खुद उसके ऊपर चढ़कर गुस्से में कहता है, अब तुम्हें मैं इंटरेस्टिंग नहीं लगता हूँ क्या? यही तो तुम मेरे साथ करना चाहते थे, अब क्या हो गया तुम्हें? तो साहिल अपना हाथ उसके चेहरे पर प्यार से रख कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे करीब सिर्फ यश से जेलस या इनसिक्योर होकर आओ। ये सुन अमन मासूम आवाज में कहता है, क्या मतलब मैं यश? अमन इतना कहा ही था कि साहिल उसके गर्दन को पकड़ अपना सर थोड़ा उठा उसके कोमल होठों को अपने होठ के अंदर भर लेता और प्यार से चूमने लगता है। वही अमन को उसके चूमने से बहुत सुकून मिलने लगता और वह भी आंखों को बंद कर साहिल का साथ देने लगता।
दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गईं, दिल की धड़कनें जैसे एक ही ताल में धड़क रही थीं। कुछ देर तक एक दूसरे को चूमने के बाद साहिल उसे अपने बाहों में भर लेता और उसका बाल प्यार से फेरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी नज़र मेरे क्यूटी पाई पर नहीं जाएगा? और गहरी सांस भरते हुए कहता है, मैं सिर्फ यश से बात कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो अमन अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, मैं जेलस नहीं था। वही साहिल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे ही गलतफहमी हो गया, तुम्हें देख कर अब ठीक है। ये सुन अमन सिर्फ हम कह देता है और वही दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से लेट जाते हैं। अमन का सिर साहिल की छाती पर टिका हुआ था और उसकी धीमी सांसों की गर्माहट साहिल को गुदगुदा रही थी। कुछ ही देर में अमन गहरी नींद में सो जाता। उसे इतना जल्दी सोता देख साहिल हैरान ही रह जाता और खुद में ही कहने लगता है, इतनी जल्दी कोई कैसे सो सकता है भला। और फिर साहिल अमन को तकिए पर अच्छे से सुला देता और उसके चेहरे पर अपनी उंगली से छूते हुए कहता है, तुम जब तक अपनी मर्जी से मेरे करीब नहीं आ जाते तब तक मैं कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा क्यूटी, चाहे उसके लिए मुझे पूरा जिंदगी ही तुम्हारा इंतजार क्यों ना करना पड़े। और इतना कहते हुए वो उसे अपने और भी करीब कर आंखों को बंद कर लेता है। सुबह का वक्त हो चुका है। ईशान कैफे में जल्दी कामों में लगा था। उसकी आंखों में रात भर की नींद की कमी साफ झलक रही थी, फिर भी वो खुद को काम में डुबोकर अपने गुस्से और दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास कार्तिक आ जाता और ईशान के गुस्से में कर रहे काम को देखते हुए धीमे आवाज में कहता है, यश से तुम नाराज क्यों हो ईशान? तो ईशान का कड़क आवाज उसके कानों में पड़ता है, अपनी स्टडी पर ध्यान दो और कॉलेज का टाइम हो रहा, तुम्हें जाना चाहिए। उसके शब्दों में ऐसा तेज था कि कार्तिक के दिल तक उतर गया। वो समझ गया कि अभी ईशान से और कुछ पूछना खतरनाक होगा। ये सुन कार्तिक वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता तो वह ठीक है कहते हुए जाने को था। तभी ईशान उसे रोकते हुए गहरी सांस ले कहता, वो बहुत जिद्दी है, हो सकता है लंच ना करे तो ब्रेक में नायरा से कहकर उसे कुछ खिला देना। नाराजगी में भी ईशान का यश के लिए केयर देख कार्तिक अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए पूछता है, वो कौन? वही ईशान उसे अपने खा जाने वाले नजर से घूर कर देखता है। उसकी आंखों में वो दबा हुआ गुस्सा और बेशुमार इमोशन साफ झलक रहे थे। तो बेचारा कार्तिक डर के कारण भागते हुए कहने लगता, हाँ कह दूंगा, और चला जाता है। ईशान वहीं खड़ा रह जाता, अंदर से टूटते हुए भी बाहर से सख्त चेहरा बनाए। दूसरी तरफ अबीर अपने बेड पर लेटे आर्यन के कल के किए हुए किस को याद कर खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। आर्यन ने सच में मुझे किस किया था या बैठे बैठे मैं फिर से कोई सपना देख रहा था? उसका चेहरा लाल हो गया था, दिल की धड़कन तेज थी। फिर वो अपने बाल को नोचते हुए कहने लगता, जो भी हो अब मैं उन्हें अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? उसकी उलझने जैसे उसे खा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर आर्यन खड़ा हो कोल्ड आवाज में कहता, तुम इतने लेट तक सोते हो तो पढ़ाई कब करते हो अबीर? आर्यन का आवाज सुन अबीर झट से बेड से उठ जाता और आवाज देते हुए कहता, 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। आर्यन इतना कहते हुए हॉल में चला जाता और सोफे पर बैठे उसके आने का इंतजार करने लगता। उसकी निगाहें घड़ी की सुइयों पर टिकी थीं, पर अंदर से उसका मन अबीर की मासूमियत पर ही अटका था। जैसा उसने कहा था, आज उसे वो खुद पाएगा। वही अमन का नींद में खुल चुका था और खुद को साहिल के इतने करीब देख उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। उसका दिल धड़क उठा, जैसे कोई मीठी चुपके से आई खुशी हो। वह थोड़ा उठ साहिल के अट्रैक्टिव चेहरे को देख उसके होठों पर लाइट किस कर देता और मुस्कुराते हुए देखने लगता। तभी साहिल आंखों को बंद किए ही कहता, सोते वक्त किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए क्यूटी। उसका आवाज सुन अमन सकपका जाता और उससे दूर जाने को था, तो साहिल उसके कमर को पकड़ खींच उसके ऊपर चढ़ जाता और सीडुक्टिव आवाज में कहता, मुझे उकसा कर तुम कैसे बच सकते हो? और उसके कान के करीब जा कहता, सेक्स करे। वही अमन अपना सरना में हिला देता तो चिढ़ते हुए साहिल कहता, कल तो तुम करने के लिए बेताब थे। तो अमन मुस्कुराते हुए शर्माते हुए कहता, वो ऑफर सिर्फ कल के लिए था, आज नहीं। और उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगता, आप जाने भी दो, मुझे क्लास अटेंड करना है। तब साहिल चिढ़ते हुए कहने लगता, फाइन, जाओ, पर डिनर के लिए तुम्हें मेरे साथ आज बाहर जाना होगा। और वह बेड से उठ जाता है। वही अमन अपने मन में ही कहता, सॉरी साहिल, पर आज नहीं। उसकी आंखों में हल्की सी ग्लानि थी, लेकिन दिल में साहिल के लिए एक अजीब सा खिंचाव भी था। दूसरी तरफ अबीर भी अपने बुक्स और कॉपी लिए नीचे आ जाता और आर्यन को एक बार देख उससे दूर हो बैठ जाता है। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वही अबीर को दूर बैठा देख आर्यन उठ उसके बगल में बैठ उसके बुक्स को निकाल पढ़ना शुरू कर देता है।
दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी थी, पर उस चुप्पी में भी एक अनकहा एहसास छिपा था। दोपहर का समय हो चुका था, कॉलेज में ब्रेक का समय था, और जैसा ईशान ने कहा था यश को कुछ खिलाने को, तो उसने वैसा ही किया। सबके लिए ऑर्डर करने लगा। तभी यश खड़ा हो कहता, मुझे भूख नहीं है, तुम सब खाओ, और जाने लगता। वही नायरा यश को रोकने की कोशिश करती, पर वो उसकी भी नहीं सुनता और चला जाता है। वही आहान भी उसके पीछे जाने लगता है, और दोनों कॉलेज के टेरेस पर दीवार से लग कर खड़े थे। तभी यश अपने चिड़े आवाज में कहता, ईशान ने कहा अगर मैं एग्जाम में 80% से ज्यादा मार्क्स लाऊं तो वो मुझे माफ कर देगा। ये सुन आहान जोरों से हंसने लगता और कहता, तू और 80% से ज्यादा, और ताना मारते हुए कहता, बेटा तूने पूरे महीने बुक्स का शक्ल भी खोल कर देखा है, कितने चैप्टर हैं टोटल। आहान का बात को सुन यश उदास हो जाता है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। वही आहान सिगरेट निकाल उसे जला लेता और अपने मुंह के अंदर डाल कस लेते हुए फुकमार यश की तरफ बढ़ा देता है। वही यश सिगरेट को ले जमीन पर फेंक देता और आहान को घूरते हुए अपने जूते से रगड़ने लगता है। ये देख आहान कहता, क्या कर रहा है तू? तो यश अपने पॉकेट से चॉकलेट को निकाल उसे फाड़ कर खुद एक बाइट खाता और आहान की तरफ बढ़ाते हुए कहता, ईशान को पसंद नहीं मेरा सिगरेट पीना, तो तुझे भी मैं पीने नहीं दूंगा। वही आहान उसके हाथ से चॉकलेट ले खाते हुए कहता, मेहिका से भी मैं बात करना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। तो यश मुस्कुराते हुए कहता, दोनों भाई बहन बहुत क्यूट हैं ना। तो आहान चिढ़ते हुए कहता, नहीं, मेरी मेहिका बहुत प्यारी है, तेरे ईशान जैसा खड़ूस नहीं है। ये सुन यश गुस्से में कहता, मेरा ईशान बेस्ट है और भूलो मत, तुम्हारी मेहिका का बड़ा भाई है वो, तो इज्जत देना सीख लो वरना आगे जाकर मुसीबत में पड़ जाओगे। उन दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलता ही रहता और ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। शाम होते ही यश भागकर ग्राउंड में चला जाता प्रैक्टिस करने के लिए, पर वहां अमन के अलावा कोई और उसे नजर नहीं आता। तो यश अमन को देख उससे सवाल करता कि बाकी के लोग कहाँ हैं और कब तक आएंगे। तो अमन चिढ़ते हुए कहता, मुझे नहीं पता, वो हमेशा ही उससे इतना चिढ़ा क्यों रहता यश को समझ नहीं आता। वो उससे आराम से सवाल करता, मैंने कुछ किया है क्या? तुम हमेशा ऐसे बर्ताव क्यों करते हो मेरे साथ? वही अमन गुस्से में बॉल को पटकते हुए कहता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इतना कहते ही वो रुक जाता और यश को अपनी कातिल नजरों से देखते हुए कहता, साहिल से दूर रहना। इतना कहते हुए वह चला जाता है। उसका बात यश के कुछ पल्ले नहीं पड़ता और अब वो साहिल को बीच में ला रहा ये सोचते हुए वह भी वहां से चला जाता है। वही साहिल अपने रूम में बैठे लैपटॉप में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। आखिर में इरिटेट हो अपना लैपटॉप को बंद कर देता और चिढ़ते हुए खुद में ही कहता, ऐसा क्या है तुम्हारे बारे में जो मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ। गुस्से में साहिल फिर अमन को कॉल करता लेकिन उसका फोन भी बंद बता रहा था। ये देख साहिल अपने फोन को भी पटक देता और अपने रूम से निकल अपने फ्लैट से बाहर चला जाता है। वही यश अपना बैग लिए ईशान के कैफे आ जाता और वही आराम से बैठ जाता है। उसे आता देख ईशान उसके पास जा भड़कने को था। तभी यश क्रूर मुस्कान के साथ कहता, तुम्हें देखने नहीं आया हूँ, कसम हूँ तुम्हारा, तो शांति से ऑर्डर लो मेरा। उसका तेवर देख ईशान उसे कुछ नहीं कहता और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान ला कहता, तो बताए कि आप खाने में क्या पसंद करेंगे। तो यश सदक्टिव आवाज में कहता, तुम्हें। ये सुन ईशान उसे गुस्से में घूर कर देखता है। तो यश फिर से उसी टोन में कहता, उफ ये कातिल नजर, इसी पर ही तो मैं फिदा हूँ। तभी वहां एक सुंदर लड़की आ जाती और यश के सामने खड़ी हो प्यार से कहती, अगर आप यहाँ अकेले बैठे हो तो क्या हम टेबल शेयर कर सकते हैं? उधर बहुत भीड़ है। वही यश ईशान को देखते हुए फ्लिटी मुस्कान के साथ कहता, वाई नॉट बेबी, ये टेबल भी खाली है और मेरा दिल भी। और ईशान की तरफ देखते हुए पहले अपना ऑर्डर दे देता, फिर उस लड़की से प्यार से उसे ऑर्डर देने को कहता है। उन दोनों का ऑर्डर देने हो जाता तो यश ईशान की तरफ देख कहता, ऑर्डर जल्दी लेकर आना। यश मल्होत्रा को इंतजार करना पसंद नहीं है। तो गुस्से में ईशान वहां से चला जाता है। वही वो लड़की यश की तरफ देख कहती, मैं एक्टिंग अच्छी तरह से कर रही हूं ना? वही यश बस मुस्कुरा देता है। कुछ ही देर में ईशान यश और उस लड़की का ऑर्डर ले आ टेबल पर रख देता है। वही ईशान जानबूझकर उस लड़की के खाने में ढेर सारा भर भर कर मिर्च डालता है और फिर दोनों खाना शुरू कर देते। तभी वो लड़की खाना खाते ही अचानक अपनी जीभ जलने जैसा चेहरा बना चीखने लगती है। तीखा लगने के कारण उसकी आंखों से आंसू तक निकलने लगते और बस पानी पीना शुरू कर देती है।
यश को उसका हालत देख अच्छे से समझ में आ रहा था कि ये ईशान का क्या धरा होगा। उसकी आंखों में हल्की सी शरारती चमक थी, जैसे अंदर ही अंदर मजा ले रहा हो कि ईशान जल रहा है। वही उस लड़की का हालत बहुत खराब हो जाता और वो बार बार मुंह पोंछते हुए यश को बाय कहते हुए भाग जाती है। ईशान के चेहरे पर उस वक्त साफ जलन झलक रही थी, उसके माथे पर शिकन और होंठ कसकर दबे हुए थे। यश को इतना जलता देख उसके दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती, जैसे कह रहा हो, तुम्हारी ये जलन ही तो मेरी जीत है ईशान। दूसरी तरफ साहिल बार में जा वीआईपी जोन में आराम से बैठ जाता है। तभी एक लड़की हाथ में ड्रिंक लिए अंदर आ टेबल पर रख देती है। किसी और को आता देख साहिल चिल्लाकर कहता, अमन कहाँ है, उसे ये सारा काम करना था। साहिल का कोल्ड आवाज सुन उस लड़की का पैर कांपने लगता और वह अपने सहमे आवाज में कहती, अमन आज काम पर नहीं आया है। ये सुन साहिल उसे अपने हाथ से इशारा कर जाने को कहता तो वह लड़की यस सर कह चली जाती है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक बार फिर साहिल अपना फोन निकाल उसे कॉल करता, पर अब भी उसका फोन बंद बता रहा था। ये देख उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। वो झुंझलाते हुए अपना फोन रख देता और गुस्से में ड्रिंक करने लगता है। उसके होठों से भारी सांस निकल रही थी, जैसे अंदर एक तूफान दबा हो। पर फिर भी वो बाहर से वही ठंडा, रुखा और खामोश साहिल बना हुआ था। ये रात भी ऐसे ही बीत जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था। कुछ दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, इसलिए यश और उसके दोस्तों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि अब सीधा वो सब भी एग्जाम के दिन ही अपना दर्शन देंगे। वैसे भी यश कॉलेज सिर्फ ईशान के वजह से ही जाता था, अब वो था ही नहीं तो फिर जाने का क्या ही मतलब था। तो कार्तिक ने सबको ग्रुप स्टडी के लिए उसके घर आने को कहा था, ठीक सुबह 9 बजे। बाकी सब भी अग्री करते हैं और ठीक टाइम पर तीनों उसके घर पहुंच जाते। वही कार्तिक की मॉम उन तीनों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और नायरा से गले भी मिलती। घर में एक अपनापन सा माहौल था। फिर सब पहले हॉल में बैठे उसकी मॉम से बातें करते हुए चाय नाश्ता करते। उनकी हंसी और बातें पूरे घर में गूंज रही थी। फिर सब कार्तिक के रूम चले जाते हैं पढ़ाई करने। वैसे तो यश का बाकी सब्जेक्ट ठीक ठाक ही था, बस अकाउंटिंग को छोड़कर, इसलिए वो सबसे अकाउंटिंग पढ़ने को ही कहता। नायरा और आहन का भी अकाउंटिंग उतना खास कुछ नहीं था, पर कार्तिक सारे सब्जेक्ट में मास्टर था। पर बेचारा खुद पढ़ने की जगह वो उन तीनों को ही पढ़ाने लगता है। उसका हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका काफी यूनिक था। वो चुटकी में बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा था और ये देख तीनों का आंख फटा का फटा रह जाता। अब इतना तो पता था कार्तिक पढ़ाई में अच्छा है, पर आज पढ़ाने के तरीके से भी साफ पता चल रहा था। तीनों दोस्त उसे हैरानी और इज्जत भरी नजरों से देख रहे थे। यश के दिल से भी एक बात निकल पड़ी, काश मेरे पास भी ऐसी समझ होती तो शायद आज मैं इतना परेशान ना होता। दूसरी तरफ आर्यन ने जैसा कहा था वो आज समायरा के साथ डेट पर जाने वाला था, तो वह बहुत ही अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाता है। वही अबीर हॉल में ही बैठ पड़ रहा था। आर्यन के लुक्स को देख एक बार फिर अबीर उसके चेहरे में खो जाता है। उसकी आंखों में एक अनकही चाहत झलक रही थी, जैसे वो चाहता हो कि समय उसी पल पर थम जाए। आर्यन नीचे आ अबीर को आवाज देता, पर अबीर का पूरा फोकस तो उसे देखने में था। तभी आर्यन उसके सर को हल्के से छूते हुए कहता, तुम्हारा तबीयत ठीक है ना? वही अबीर झट से उसका हाथ हटा अपने सेंस में आ कहता, हाँ। तो आर्यन मुस्कुराते हुए कहता, मैं समायरा से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है क्या? तो वह बस अपना सरना में हिला देता है। तो आर्यन भी ठीक है कहते हुए उसके लिए जो परफ्यूम लिया था उसे ले निकल जाता है। वही अबीर अपना मुंह फुल्ला कर सोफे पर ही बैठे पड़ने लगता है, पर उसके दिल में कसक साफ थी। कुछ ही देर में आर्यन समायरा को जिस रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया था वो वहां पहुंच जाता है। वही समायरा पहले से आकर बैठी थी। उसके आते ही वो खड़ी हो आर्यन के गले लग जाती है। तो आर्यन उसे दूर कर कोल्डली कहता, कितनी बार कहा है मुझे ऐसे हग मत किया करो, मुझे पसंद नहीं। ये सुन समाया चिढ़ते हुए वापस बैठ जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। वही आर्यन समायरा की तरफ बैग बढ़ा देता और कहता, ये तुम्हारे लिए। खुशी से समायरा वो बैग ले लेती और निकाल कर देखती और मुस्कुराते हुए कहती, ये परफ्यूम तुम मेरे लिए लाए हो? तो आर्यन भी मुस्कुराते हुए कहता, अबीर ने पसंद किया है और उसका परफ्यूम को लेकर टेस्ट काफी अच्छा है और तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। आर्यन के मुंह से सिर्फ अबीर का नाम सुनते ही समायरा को चिढ़ होने लगा। उसके चेहरे पर ईर्ष्या और गुस्से का मिश्रण साफ दिख रहा था। वह गुस्से में आर्यन से कहती,
तुम्हारे लिए वो बच्चा इतना जरूरी क्यों है आर्यन, जब देखो तुम उसी की बात करते रहते। समायारा का बात सुन आर्यन मुस्कुराते हुए कहता, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कीमती है। इसे आगे कुछ ना कहते हुए आर्यन अपना खाना खत्म कर वहां से निकल जाता है। वही समायार अपना हाथ का मुट्ठी बांध गुस्से में खुद से कहती, अब अगर तुम्हारे करीब आना है तो उस अबीर को हमारी लाइफ से जाना होगा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही आग जल रही थी, जैसे उसने कोई खतरनाक फैसला ले लिया हो। शाम का वक्त हो चुका था, उन तीनों का भी आज का पढ़ाई हो चुका था तो नायरा कार्तिक को देख सवाल करती है, तुम्हें पढ़ने का क्या ही जरूरत है, तुम तो पहले से ही इतने अच्छे हो पढ़ाई में। और इस बात पर यश और आहान भी एग्री करते हैं। तभी कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, अब जिसका गुरु खुद ईशान हो वो तो बेस्ट होगा ही ना। ये सुन यश हैरानी से पूछता है, तुम्हें ईशान ने पढ़ाया है? तो कार्तिक अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपने पास्ट को याद कर कहता है, बहुत छोटा था जब मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था और वो हम दोनों को छोड़ चले गए थे। तब से मॉम दिन रात मेहनत कर एक ढाबे पर काम किया करती थी ताकि मुझे पढ़ा सके। फिर एक दिन ईशान आया और मॉम के साथ मिलकर कैफे खोलने का बात किया। शुरू में तो मैं ईशान को गलत समझता था कि शायद वो किसी फायदे से आया है, पर धीरे धीरे उसे समझने लगा और उसका फैन बन गया, उसे बहुत पसंद करने लगा। जैसे ही कार्तिक ये बात कहा, यश को गुस्सा आ जाता। उसका दिल खिसकने लगता, चेहरे पर गहरी बेचैनी साफ दिख रही थी। वही कार्तिक आगे कहता है, ईशान हर काम में परफेक्ट था और पढ़ाई में तो एक्सपर्ट था, हमेशा टॉप किया करता था। फिर उसने मुझे भी पढ़ाना शुरू कर दिया और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़कर काम करूं, इसलिए ज्यादातर कैफे का सारा काम वो खुद करता है। यश को बहुत जलन होने लगता ये सब सुनकर। उसके दिल में टीस उठ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी धड़कनों को दबोच रहा हो। वही कार्तिक यश को देख चिढ़ाते हुए कहता है, ईशान को हर एग्जाम में फर्स्ट आने वाले लोग ही सिर्फ पसंद आते हैं। उसका ताना सुन यश कार्तिक को गुस्से में घूरने लगता है। उसकी आंखों में जलन, गुस्सा और छुपा हुआ डर सब साफ झलक रहा था, पर उसने चुप्पी साध ली। कुछ देर में तीनों अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रात का 8 बज गया था और आज का भी पूरा दिन अमन का फोन बंद बता रहा था। ये देख साहिल गुस्से में पागल हो जाता और हॉल में अपने सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, हाथ की उंगलियां बार बार सोफे को कसकर पकड़ रही थी। तभी सामने के दरवाजे से अमन आता हुआ दिखता। उसे देख साहिल अपने डार्क नजरों से अमन को घूरने लगता है। इस वक्त साहिल का गुस्सा देख अमन के पूरे शरीर में ठंडक का एहसास होने लगता। आज पहली बार उसे साहिल को देख डर लग रहा था। वही साहिल खड़ा होता और उसका हाथ कस के पकड़ ऊपर अपने रूम में ले जाता और दरवाजा को बंद कर उसे दरवाजे पर ही सटा देता। उसके करीब जा उसका चेहरा मजबूती से पकड़ गुस्से में कहता है, किसके साथ थे तुम कल से? उसके मजबूती से पकड़ने से अमन का गोरा चेहरा लाल हो जाता और वह उदास हो कहता है, काम से बाहर गया हुआ था। ये सुन उसे और गुस्सा आ जाता और वह चिल्लाते हुए कहता है, तो फोन बंद क्यों था? और उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, भूलो मत तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा जब तक मैं चाहूं तब तक। इतना कहते हुए साहिल उसे ले जाकर बेड पर धकेल देता और अपना बेल्ट खोलने लगता है। उसे बेल्ट निकालते देख अमन को वो सीन याद आने लगता जब उस आदमी ने अमन को मारा था बेल्ट से ही। उसे याद कर उसके चेहरे पर डर छा जाता और आंखों में आंसू भी भर जाता है। वह थोड़ा उठाते हुए अपने नम आंखों से कहता है, तुम भी मुझे मारोगे? अमन की जुबान से ये सुन साहिल का सारा गुस्सा गायब हो जाता और वह अपने बेल्ट को निकाल टेबल पर रख देता। उसके करीब जा प्यार से उसके डरे चेहरे को छूते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें मारूंगा? वही अमन के आंखों में अब भी डर था और वह हकलाते हुए कहता है, वो तुम गुस्सा थे ना, मुझे लगा तुम भी। इतना कहते हुए वह चुप हो जाता है। वही साहिल अमन को अपने बाहों में भर लेता और प्यार से कहता है, मैं चाहे अपने क्यूटी पाई से कितना भी नाराज क्यों ना हो जाऊं, उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। वो बस मुझे कुछ चुभ रहा था, इसलिए बेल्ट उतार रहा था। और फिर उससे दूर हो प्यार से उसके होठों को चूमने लगता और चूमते हुए ही उसे बेड पर अच्छे से सुला देता और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता। वही अमन पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुका था और साहिल के कंधे पर अपना हाथ रख लेता है। कुछ देर तक उसके होठों को चूमने के बाद साहिल उससे दूर हो खड़ा हो जाता है। साहिल को रुकता हुआ देख अमन उसका हाथ पकड़ लेता और उदास हो कहने लगता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो, तो करते क्यों नहीं? क्यों बार बार मुझसे दूर चले जाते? वही साहिल उसके चेहरे पर हाथ रख कहता है, मुझे भूख लगी है, बाहर चले पहले कुछ खाने। अमन को बहुत गुस्सा आने लगता और वह अपना मुंह फेर कहता है, अकेले चले जाओ, मुझे नहीं जाना।
साहिल क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, पिज्जा, बर्गर, ठंडी ठंडी कुल्फी, अगर तुम्हें नहीं खाना तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। ये सारा नाम सुनते ही अमन के मुंह में पानी आ जाता और वह अपने होठों पर पाउट बना साहिल का हाथ पकड़ कहता है, नहीं मुझे भी खाना है। अमन का क्यूट चेहरा देख साहिल उसके पाउट पर किसकर कहता है, कहा था ना इतना क्यूट मत बना करो, और उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाता है। रात का 10 बज गया था और कैफे भी खाली हो चुका था। तभी यश डोर को खोलते हुए अंदर आकर बैठ जाता। वही ईशान उसका हाथ पकड़ उसे बाहर कर देता और गुस्से में कहता है, कहा है ना तुम मेरे पास मत आया करो। तो यश ईशान को हटा वापस अंदर आ जाता और सोफे पर आराम से बैठ कहता है, मैं बकवास करने नहीं आया हूँ, डील करने आया हूँ। डील? ये सुन ईशान उसके बगल में बैठ चिढ़ते हुए पूछता है, कैसा डील? तो एक्साइटेड हो यश कहता है, तुम मुझे पढ़ाओ और उसके बदले मुझसे कुछ भी ले लो। वही ईशान हंसते हुए कहता है, चैलेंज पूरा करना भी मेरी हेल्प लेकर ही है। हाँ, क्योंकि तुम पढ़ाई में बेस्ट हो। यश बस इतना कह देता है और उसका हाथ पकड़ कहता है, तो कब से पढ़ाओगे? वही ईशान उसके सर पर मार कहता है, कभी नहीं, और खड़ा हो जाने लगता है। वही यश ईशान का हाथ पकड़ अपने ऊपर खींच लेता और सेडिक्टिव आवाज में कहता है, सोच लो मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। ये सुन ईशान क्रोल मुस्कान के साथ कहता है, तो ठीक है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। ईशान का बात सुन यश को हंसी आ जाती और कहने लगता है, मेरे नाम पर खुद एक चवन्नी तक नहीं है तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा। यश को हंसता हुआ देख ईशान उसके गर्दन पर अपना होठ सटा चूमने लगता है। वही यश का तो सारा हंसी ही गायब हो जाता और आंखों को बंद कर ईशान का कंधा पकड़ लेता है। चूमते हुए ईशान उसके गर्दन को अपने दांत के अंदर ले जा बाइट करने लगता है। बेचारा यश, दर्द तो बहुत हो रहा था पर ईशान के करीब रहने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। वही कुछ देर तक ऐसे ही बाइट करने के बाद ईशान उससे दूर हो जाता और यश के आंखों में देख कहता है, दर्द हुआ? तो यश अपने सर को ना में हिला देता है। ईशान को उसका झूठ कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह उससे दूर हो कहता है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है यश मल्होत्रा, चले जाओ मेरी जिंदगी से, वरना आगे जाकर तुम्हें इससे भी ज्यादा दर्द सहना होगा। इतना कहते हुए वह यश का हाथ पकड़ उसके साथ बाहर निकल आता और खुद बिना आगे कुछ कहे अपनी बाइक में बैठ बिना उसकी तरफ देखे चला जाता है। वही यश उसे जाता हुआ देखता रहता और अपने गर्दन में लगे चोट को छूते हुए मुस्कुराते हुए खुद में ही कहता है, तुम्हारा दिया हुआ दर्द भी मुझे बहुत प्यार है ईशान, अब तो तुम्हारे साथ रहने का जुनून और भी बढ़ गया है। इतना कहते वह भी अपनी कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार को लॉक कर स्टार्ट कर देता और वहां से अपने मेंशन जाने के लिए निकल जाता है।